न- नमस्कार, स्वागत आप सभी का हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी साहित्य का नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद में क्या है, सुमित्रानंदन पंत। 5 अपने कल कर लिए थे, आज है 6। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म जो है ना बागेश्वर में हुआ है, ठीक है जी। लेकिन कहीं कहीं पे ना कसौली दिखा रहे हैं, ठीक है। बागेश्वर हो तो बागेश्वर कर लेना, अदरवाइज कसौली कर लेना। कसौली। और इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक महादेवी वर्मा की भी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद में एक महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी और एक सुमित्रानंदन पंत की हुई थी। याद रह जाएगा ना। एक इनके नाम से मतलब कि वो था, पुस्तकालय थी एक, उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत वीथिका, ठीक है। वीथिका ऐसे लिखा होगा, वीथिका ऐसे करके ना। वीथिका के नाम से एक पुस्तकालय इनके ही, जहाँ इनका घर था ना उसमें ही है, जहाँ पे इनकी रचनाएं और जितना भी सब कुछ सामान है ना, ये रचनाएं और जितने भी सामान मिलते हैं वो सारे यहीं पे देखने को आपको मिलेंगे सुमित्रानंदन पंत के, ठीक है। मुख्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, युगवाणी, स्वच्छंद, मानसी। चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ 1968 में। इनको पद्म भूषण भी मिला था। इनको पद्म भूषण मिला था 1961 में। 61 में पहले पद्म भूषण मिला, ठीक है। उसके बाद में इनको क्या मिला है, उसके बाद में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक और बंदे को मिला है, उर्वशी को। उर्वशी के लिए किसको मिला वो आप मेरे को बता देना, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए किसको मिला वो बता देना, आप कमेंट कर देना। उसके बाद में काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काला और बूढ़ा चांद के लिए। और 1961 में इनको मिला है पद्म भूषण। 1968 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरम के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए। उसके बाद में इसकी एक ट्रिक है जो इसकी मतलब याद करें। पंथलाल ने, पंथलाल की वीणा से, पंथलाल की वीणा से हर पथ स्वच्छंद युगवानी से गूंजने लगा। अब इसमें मानसी नहीं आई थी ना, यह दोबारा कर रहे हैं। पंथलाल की वीणा से मानसी का हर पथ, मानसी का हर पथ स्वच्छंद युगवानी से गूंजने लगा। पहले ये ट्रिक बना दी थी, उसके बाद मानसी अपनी रह गई थी तो मानसी को भी इसमें ऐड कर दिया इनकी रचनाओं में, ठीक है। अब ये सारे रचनाएं इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो है इनका जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में। क्रांतिकारी कवि थे ये, छायावादी कवि है ये भी, ठीक है जी। और इनकी कुकुरमुत्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुकुरमुत्ता जो रचना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे स्टार लगा लो, कैसे भी करो 2 स्टार लगाओ तो इस पे लिख लो, हाईलाइट कर लो इसको, ठीक है। कुकुरमुत्ता, इसमें क्या है, आनंद मठ का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। क्रांतिकारी कवि थे। रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ठीक है जी। और उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना, अर्चना। रिपीट कर रही हूँ, अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना और अर्चना। इसकी एक ट्रिक बनाई थी जो डबल टिक किया, उसमें निरुपमा सूर्य की आराधना करो और अर्चना करो तब लंका से अप्सरा आएंगी। देखो, लंका से अप्सरा, पहले सुना लंका से भूत आते हैं, आप अप्सरा लेके आ रहे हैं, तो इसको चीज़ को याद रखो। लंका से अप्सरा आएगी। लंका क्यों किया है, अलका की वजह से लंका किया है। अप्सरा इनका एक वो है, ठीक है, रचना है, उपन्यास है। उसके बाद में क्या है, कहानी है लिल्ली और चतुरचुमार। लिल्ली और चतुरचुमार इनका क्या है, रचना है। एक मिनट, रचना है अब, ठीक है। और उसके बाद में सूर्य के छिपने, सूर्य के छिपने पर अनामिका और गीता कुत्ते को मल त्यागने ले जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं ना जो ये अपन ने की है। ये सूर्य के छिपने के बाद अनामिका और गीता कुत्ते को मल त्यागने के लिए ले जाती हैं। ये आ गया इसमें कविताओं में कि अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, ठीक है। ये सारे आ गए। सूर्य इसलिए लगाया सूर्यकांत निराला, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म कहाँ हुआ इसका, बलिया में हुआ है। द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है। और द्विवेदी युग का नाम, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपा ने ये कर लिया, द्विवेदी जी का नाम सुन लिया आपा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप ये बोल देते हैं कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से रखा गया, द्विवेदी जी के नाम से नहीं रखा गया, रखा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। किसके नाम से, महावीर द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी युग का नाम रखा गया। ये बात याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, एक मिनट,
ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये द्विवेदी युग के कवि थे। मुख्य रचनाएं हैं अशोक के फूल और सूर साहित्य। ये एक और मेन क्या करते हैं, सूर साहित्य ये सूरदास की रचना कर देते हैं, जो कि हजारी प्रसाद की रचना है। ठीक है, सूर साहित्य किसकी रचना है, हजारी प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, ये रे ट्रिक। ठीक है जी, ट्रिक क्या है इसकी कि दरबार में हाजिरी लगाने पर फूल और सूर साहित्य मिलेगा। दरबार में हाजिरी लगाने पर फूल और सुर साहित्य मिलेगा। सुर साहित्य क्यों मिलेगा, क्योंकि साहित्य कर देंगे फिर साहित्य की बहुत सी रचनाएं हैं, तो सुर साहित्य मिलेगा। हजारी जी के पास जाएंगे तो आपको फूल और सुर साहित्य मिलेगा, ये याद रख लो दरबार में। ठीक है, उसके बाद में आ गया जी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। 1880 में इनका जन्म हुआ है। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था वाराणसी लम्ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है लम्ही आ जाता है, वाराणसी नहीं आता। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो लम्ही में बोल देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाम जाना जाता है, ये हाईलाइट हो रहता है। ये वाराणसी कभी कभी आता है, कभी भी नहीं आता। ठीक है, मेनली लम्ही आता है, लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को आपके बारे में आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और अपने कर चुके हैं, अपनी क्लासों में बहुत आए हुए हैं। उपन्यासकार थे प्रसिद्ध। ठीक है जी, उसके बाद में क्या है, गबन गुदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, प्रेम वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरा है। ठीक है, जैसे वो एक अपन एक अधूरा किया है, बताओ इरावती, इरावती एक अधूरा है ना, वैसे इसका भी एक अधूरा है। उसके बाद में क्या, माखनलाल चतुर्वेदी, ये किसके हैं, द्विवेदी युग के कवि। एक और अपन ने द्विवेदी युग के कवि किए हैं, वो उसका नाम बता दो। और द्विवेदी युग किसके नाम से, उसका नाम बता दो, कमेंट करके। आप सुन रहे हो ना, तो बता दो ये। ठीक है, हिम्मत हिम्मत रागनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनको क्या है, हिम्मत रागनी के लिए हिम्मत रंगनी के लिए इसको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य के अंदर सबसे पहला जो वो था, जो सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला हुआ है, वो मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पहला। ठीक है जी, पहला पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन, छायावादी के कवि थे। ठीक है, अब तक अपन ने कितने छायावादी कवि कर लिए वो भी मेरे को आप बता देना। ये भी खड़ी बोली के थे। हरिवंश राय बच्चन जो है छायावादी के कवि थे, खड़ी बोली के थे। ठीक है, 1907 में जन्म हुआ, 2003 में इनकी मृत्यु होगी। भावनात्मक कवि थे। ठीक है, इनकी कविताएं तो आपने मेरे ख्याल से बहुत सुनी होगी, बहुत अच्छी कवि हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी कविताएं, इनके मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, ये आप सुना करो, कभी डालो तो बहुत अच्छी मतलब कविताएं लिखते हैं ये। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, संत रागणी, बंगाल का काव्य, प्रज्ञा पत्रिका और आत्म परिचय, खादी के फूल, दो चट्टानों के लिए इनको क्या है, साहित्य। दो चट्टानें नाम है। ठीक है जी, दो चट्टानें नाम है। दो चट्टानों के लिए इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पिता है, पिता जो वो कौन से है, प्रताप नारायण। पिता कौन से हैं, प्रताप नारायण के पिता हैं। ठीक है जी, एक मिनट। उसके बाद में इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण। ठीक है, बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी और 10 दवार से सोपान तक, 10 दवार से सोपान तक। आई थिंक ये आपको याद हो जाएगी वैसे ही। ठीक है, उसके बाद में है मोहन राकेश की कृति। जन्म उनका हुआ पंजाब में। जन्म कहाँ हुआ इसका, इनका पंजाब में। मोस्ट इंपोर्टेंट की यही चीज़ है, मोहन राकेश कृति की जो है जन्मभूमि क्या है, वो है पंजाब है। ठीक है जी, और इनकी प्रसिद्ध रचना है अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले आषाढ़ का दिन, कई एक अकेले आषाढ़ का दिन। इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रिक बता दूंगी। ठीक है,
अगर आपने करनी है तो कर लेना, अदरवाइज़ मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसकी ट्रिक। मैंने करी तो थी। अंधेरे बंद कमरे में ना आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया और आषाढ़ का दिन। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपन। भारतेंदु चंद्र की कृतियाँ बंगाली रचना। ठीक है जी। इनकी जो जो अपनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डीप करवा दिया, जिनकी रचना इंपॉर्टेंट है वो रचना करवा दी। ठीक है। रचना है देवदास चरित्रहीन, देवदास चरित्रहीन। और क्या है, देवकी नंदन खत्री चंद्रकला, ये चंद्रकला के लिए फेमस है। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है जी। इसके साथ में वीडियो को एंड करते हैं। एक अपना रहेगा भारतेंदु। भारतेंदु क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक कवि है, तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ा डीप करवाऊँ, इसलिए मैंने उसको एक बार निकाल दिया। और साथ में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको कल करवाऊँगी। साथ ही साथ जो इसके क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन सीरीज करवाऊँगी छोटी सी, पता लग जाएगा आपको क्या आया क्या नहीं याद हुआ। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं समझ में आया, कोई फास्ट जा रही हूँ या कुछ भी, आप मेरे को बता देना। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।